हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम जीवों में श्वसन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में श्वसन के द्वारा भोजन का विखंडन करना कौन सा श्वसन कहलाता है? कोशिकीय श्वसन, अकोशिकीय श्वसन, ऑक्सीजन श्वसन, भोजन श्वसन। तो जब ऑक्सीजन के द्वारा कोशिकाओं के अंदर भोजन का विखंडन होता है तो उस श्वसन को कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिकीय श्वसन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में भोजन यानी ग्लूकोज किन में विखंडित होता है? CO2 व H2O, CO2 व O2, H2O व ऑक्सीजन, CO2 व H2। तो जब भोजन का विखंडन होता है श्वसन प्रक्रिया में, उसमें CO2 और H2O बनता है और साथ में एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, CO2 व H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन का मुख्य उत्पाद है? अल्कोहल व CO2 व जल, CO2 व जल, लैक्टिक अम्ल तथा CO2, अल्कोहल, CO2 व ऊर्जा। तो जब अवायवीय श्वसन होता है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जब श्वसन होता है तो वहाँ पर बनता है अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी पेशी कोशिकाओं में किस प्रकार का श्वसन होता है? तो जब मांसपेशियों के अंदर थकान होती है या हम जब कोई हार्ड वर्क करते हैं तो मांसपेशियों में थकान होती है और जिसके कारण मांसपेशियों के अंदर अवायवीय श्वसन तेजी से होने लगता है और अवायवीय श्वसन जो है वो तेजी से होने लगता है और लैक्टिक अम्ल बनता है जिसके कारण थकान अनुभव होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि पेशियों में होने वाले श्वसन में मुख्य उत्पाद होता है। तो जब पेशियों में श्वसन होता है तो इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्योंकि जब कोशिकाओं को, ये पेशियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जब हार्ड वर्क वगैरह करते हैं तो उस दौरान अवायवीय श्वसन होने लगता है और उसके दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर दे रखे ऑप्शन अल्कोहल, CO2 व ऊर्जा, CO2 जल ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल व CO2। तो आपको ध्यान में रखना है कि लैक्टिक अम्ल के साथ कुछ एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति में विश्राम की स्थिति में श्वसन की दर है? वैसे श्वसन की दर अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल जो विश्राम की अवस्था होती है उसमें श्वसन की दर 15 से 18 होती है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर बोल दे कि हार्ड वर्क में कितनी होती है या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तब कितनी श्वसन दर है तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर वो लगभग 25 के लगभग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विश्राम की अवस्था में पूछा है तो ऑप्शन बी राइट होगा, 15 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर होती है। तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक व्यायाम करता है तो उसकी जो श्वसन दर है वो अभी हमने डिस्कस किया था कि थोड़ी सी बढ़ जाती है और यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे ऑप्शन ए, 25। ठीक है, अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर इतनी हो जाती है लगभग। उसके बाद में फेफड़े स्थित होते हैं। तो फेफड़े जो है हमारी वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आमाशय में नहीं होते, डायफ्राम के नीचे नहीं होते, डायफ्राम के ऊपर होते हैं और लीवर में ये तो नहीं है। तो आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्ष गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती हैं। उच्च श्वसन के समय जो पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से असत्य कथन है, पेशियों में वायवीय श्वसन होता है,
अभी हमने डिस्कस किया था कि पेशियों में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय, जबकि यहाँ लिखा है वायवीय श्वसन, तो ये असत्य कथन ही पूछा है, तो यही राइट हो सकता है। अगले ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। पेशियों में ग्लूकोज की आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और इससे लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म जल से स्नान करने से अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन बाकी सही है। यहाँ पर ये आएगा कि पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा क्योंकि असत्य कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। ठीक है, तो कॉलम ए है उसमें हमको कुछ दे रखे हैं और बी में भी दे रखे हैं। तो यीस्ट, डायफार्म यानी मध्यपट, त्वचा, पत्तियाँ और मछली। जबकि कॉलम बी में दे रखा है रंध्र, केचुआ, वक्षगुहा, अल्कोहल और क्लोम। ठीक है, इनसे मिलाना है। तो यीस्ट अगर हम देखें इन सब में से तो अल्कोहल से मिल रहा है क्योंकि यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो ए का क्या आएगा, 4 आएगा। तो ए का 4 हम देख लेते हैं कि कहाँ है, तो ये सी ऑप्शन में ए का 4 लिखा है। डायफार्म यानी मध्यपट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो डायफार्म या मध्यपट आप देखते हैं कि वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है वक्ष गुहा के अंदर पाया जाता है, तो जो कि फेफड़े के नीचे की साइड होता है। ठीक है, उसके बाद में त्वचा के द्वारा श्वसन जो है केचुए में होता है, तो ये केचुए से रिलेटेड है। उसके बाद में पत्तियाँ जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से रंध्र जो है वो पत्तियों से रिलेटेड है। फिर मछली से है क्लोम। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको मिलाने के बाद ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि जीवों में श्वसन से संबंधित थे, और आप इनको पढ़ करके अच्छे से तैयार करें क्योंकि ये जो टॉपिक है वो भी आपके कोर्स में है, तो इसलिए आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें और पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।